हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू लाइफ चैनल। देखिए, आज हम वर्कशीट करने वाले हैं जो शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई है। वर्कशीट नंबर कार्यपत्रक है आपकी 10। ठीक है। विषय है आपका विज्ञान। तो ये साइंस की आपकी वर्कशीट है, क्लास 7th क्लास की ये आपकी वर्कशीट है। डेट है 19 अगस्त 2021, 19 अगस्त की ये वर्कशीट है। विद्यार्थी का नाम आपको अपना नाम लिखना है और कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये सब आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है। तो आज हम साइंस में पढ़ने वाले हैं प्राणियों में पोषण, यानी कि दूध के दांत तथा स्थायी दांत, मिठाइयाँ और दंतश्रय। ठीक है, दंतश्रय। तो आइए अब इसे पढ़ते हैं कि दूध के दांत, स्थायी दांत और मिठाई और दंतश्रय क्या होते हैं। देखिए, एक दिन घर में भोजन करते समय राजू, जो 7 साल बच्चा है, जो कितने साल का बच्चा है राजू? 7 साल का। उसने पाया कि उसका एक दांत ढीला हो गया है। वह स्थायी रूप से अपने दांत खोने के डर से रोने लगा। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसे दूध के दांत और स्थायी दांत के बारे में बताया। दूध के दांत, चलिए पता करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्कशीट। भोजन को मुख यानी कि मुंह के माध्यम से ग्रहण करते हैं, जहां वह दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। देखिए, हमारे जो दांत हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कुछ काटने वाले होते हैं जो भोजन को काटते हैं, कुछ चबाने वाले होते हैं। ठीक है। तो कई प्रकार के हमारे जो दांत होता है उसको जो भोजन होता है उसको टुकड़ों में पीस देते हैं ये दांत। क्या आप जानते हैं कि हम अपने जीवन में 2 बार दांतों का सेट प्राप्त करते हैं? ठीक है। तो अपने जीवन में हम कितनी बार करते हैं? 2 बार दांतों का सेट प्राप्त करते हैं। वो कैसे? तो आगे हम पढ़ते हैं। दूध के दांत शैशव काल यानी कि 1 से 2 वर्ष की आयु के दौरान दांतों का पहला सेट निकलता है तथा लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहा जाता है। ठीक है। किन्हें कहा जाता है? दूध के दांत। जो 1 से 2 वर्ष की आयु में जो दांत निकलते हैं ना, उसको पहला सेट यानी कि पहले जो दांत होते हैं उसको कहा जाता है दूध के दांत। और ये जो दांत है वो 6 से 8 साल तक के आयु में गिर जाते हैं। 6 से 8 साल तक का जो बच्चा होता है ना, फिर वो दांत उसके टूट जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? दूध के दांत। अरे हाँ, हम सब अपना दूध का दांत खो चुके हैं, फिर मेरा अभी के दांतों का सेट क्या कहलाएगा? ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। स्थायी दांत। दूध के दांत के स्थान पर दांतों का दूसरा सेट निकलता है, जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, परंतु बुढ़ापे के दौरान गिर सकते हैं। स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। जो स्थायी दांत है 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, ये हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं। स्थायी दांत कितने, मतलब 4 प्रकार के जो दांत होते हैं उनके बारे में। देखिए, पहला क्या होता है? कृतक। दूसरा रदनक। तीसरा होता है अग्रचर्णक और चौथा चर्णक। ठीक है। 4 प्रकार के दांत होते हैं। लेकिन आप अपने दांत खो सकते हैं यदि आप उन्हें ठीक से देखभाल नहीं करते। जी हाँ, अगर आप ठीक से उनकी देखभाल करेंगे तो आप अपने दांतों को ठीक रखेंगे, नहीं तो उन जो दांत हैं वो खराब हो सकते हैं। तो देखिए क्या है? दंतश्रय। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? दंतश्रय। यदि हम भोजन करने एवं मीठा जैसे चॉकलेट, मिठाइयाँ इत्यादि खाने के बाद मुंह और दांतों को साफ नहीं करते हैं तो मुख में जीवाणु पनपने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसे दंतश्रय कहते हैं। ठीक है बच्चों।
तो ये जो ज़्यादातर बच्चे क्या खाते हैं, मीठा खाना पसंद करते हैं, जैसे कि चॉकलेट, मिठाइयाँ, और इनके बाद खुला नहीं करते वो, और ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही सो जाते हैं, जिससे उनके दांत क्या हो जाते हैं, दंत श्रेय हो जाता है, उनके दांत बेकार हो जाते हैं। तो बच्चों, आपको जब भी आप चॉकलेट खाएं, टॉफ़ी खाएं, मिठाइयाँ खाएं, कुछ भी खाएं, तो उसके बाद आपको कुल्ला कर लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दांतों की देखभाल एक अच्छी आदत। देखिए, पहला पॉइंट, प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातून से दांत साफ करना चाहिए। दूसरा है, कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, मुंह के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट हो गई है। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, आखिरी बार जब आपका दूध का दांत टूटा था तब आपकी आयु क्या थी। तो बच्चों, आपको याद होगा जब आपका लास्ट दांत जब टूटा था तो आपकी आयु कितनी थी। तो देखिए, वो आप 6 वर्ष भी ले सकते हैं यहाँ पे, 7 वर्ष भी और 8 वर्ष भी, क्योंकि 6 से 8 वर्ष के बीच में जो दूध के दांत हैं वो टूट जाते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लेना 6 वर्ष या 7 वर्ष, जो लिख सकते हैं 6 वर्ष। ठीक है। आप यहाँ पे 6 वर्ष, 7 वर्ष और 8 वर्ष, इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 6 वर्ष, तो आंसर में आप लिखिएगा 6 वर्ष। दूसरा, आपका स्थायी दांत के विभिन्न प्रकार कौन से हैं। तो आंसर नंबर 2। तो आंसर नंबर 2 देखते हैं हम। देखिए, ये रहा, स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृतक, दूसरा रदनक, अग्रचर्मक और चर्मक। ठीक है। तो ये आप चारों नाम लिख लेंगे। आपको यहाँ से लिखना है, स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये लिखना है आपको। ठीक है, चारों के नाम लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर नंबर 2। उत्तर 2। ठीक है, 2 लिख लेना आप। तीसरा है आपका, दंत श्रेय के रोकथाम के लिए किन्हीं 3 अच्छी आदतों को लिखिए। तो हमें अच्छी आदत लिखनी है इसमें, कोई सी भी 3। तो आप इसमें ये लिखना है, दांतों की देखभाल एक अच्छी आदत। तो इसमें आपको पहला पॉइंट लिखना है, दूसरा पॉइंट लिखना और तीसरा। ठीक है। तो ये आपको पूरा लिखना है यहाँ से यहाँ तक। 3 बातें पूछिए तो तीनों आप ही से लिख लेना। आंसर नंबर 3। ठीक है, उत्तर नंबर 3 है आपका, ये लिख लेना। चौथा है आपका, रिक्त स्थान भरें। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। देखिए क्या है इसमें, रिक्त स्थान भरना है आपको। डैश के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है तथा लगभग डैश से डैश वर्ष की आयु तक ये गिर जाते हैं। तो देखिए, डैश के दांत, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, यहाँ एक बार मैं आपको बताती हूँ। देखिए, थोड़ा बड़ा करके मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। यहाँ लिखना है आपको 1 से 2 वर्ष। ठीक है, आप लिख लेना यहाँ पे 1 से 2 वर्ष। यहाँ लिख देती हूँ मैं 1 से 2 वर्ष। ठीक है, 1 से 2 वर्ष के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है और लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये गिर जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। तो आप यहाँ लिख लेंगे 1 से 2 वर्ष, यहाँ लिख लेंगे 1 से 2 वर्ष, और यहाँ पे लिख लेना आप 6 से 8 वर्ष की आयु में गिर जाते हैं। ठीक है, तो आपके सारे आंसर हो गए हैं, चारों आंसर।
आपकी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।